देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 24,506 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 775 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 5,063 लोग ठीक भी हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की मौत हुई है और 1429 नए केस सामने आए हैं। लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार भले ही विपक्ष की आलोचना झेल रही हो, लेकिन सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन का जमकर बचाव किया है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन करने का फैसला बिल्कुल सही समय पर किया और अब तक इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। सरकार ने ये भी दावा किया है कि कोरोना महामारी अब तक नियंत्रण में है। सरकार की रोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य और सरकार द्वारा गठित अधिकारी प्राप्त समूह के अध्यक्ष वी.के. पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का फैसला बिल्कुल सही समय पर और सभी विशेषज्ञों से राय लेकर किया था। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर रखा है और 3 मई तक चलने वाला है ये लॉकडाउन। इसी बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। हालांकि अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद किए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। 3 मई को देश में लॉकडाउन खत्म हो रहा है। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट ने परिचालन के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि डायल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परिचालन करता है। डायल ने एक बयान में कहा, एयरपोर्ट की इमारतों को सैनिटाइज करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। वहीं लॉकडाउन के बाद यात्रियों और कर्मचारियों के बीच मानवीय संपर्क को कम से कम रखने के लिए दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करने के इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही चेक इन काउंटर, सुरक्षा जांच क्षेत्र और विमान पर चढ़ने के गेटों पर अतिरिक्त लोगों की तैनाती की जाएगी, जो एयरपोर्ट आने वाले लोगों के बीच दूरी नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। सभी यात्रियों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा खड़े रहने की जगहों पर अलग अलग रंग के टेप से सामुदायिक दूरी को चिन्हित किया जाएगा। देश में आज से रमजान का महीना शुरू हो गया है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार शाम रमजान का चांद नजर आ गया। उलेमा ने कोरोना वायरस को देखते हुए मुस्लिम समुदाय से घरों में ही इबादत करने की अपील की है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहम बुखारी ने आज पहला रोजा होने का ऐलान किया और मुस्लिम समुदाय को रमजान की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इसलिए लागू है ताकि लोग घरों में रहें और जितनी हो सके उतनी एहतियात बरतें।